डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं स्टाइकियोमेट्री। आप लोग जानते हैं कि हम ऑलरेडी स्टाइकियोमेट्री के 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। कल के लेक्चर में हमने ये आप लोगों को बताया था कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs भी करवाएंगे जो कल के लेक्चर से रिलेटेड हैं। कल हमने देखे मॉलिक्यूल डिस्कस किया था और आप लोगों को ये जानना भी ज़रूरी है कि स्टाइकियोमेट्री को अगर आप लोग अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप लोगों को सम बेसिक्स जानना ज़रूरी है। जिस तरह के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियोस देख लें। कल की लेक्चर से रिलेटेड कुछ MCQs ये हैं कि फर्स्ट वन MCQs ये हैं, मॉलिक्यूल इज़ डैश मैटर। MCQs ये हैं कि ये जो मॉलिक्यूल होता है ये किस तरह का मैटर है, मॉलिक्यूल किस तरह का मैटर है। तो देखिए ऑप्शन ये है कि ये प्योर है या इम्प्योर है या फिर बोथ प्योर एंड इम्प्योर हो सकते हैं या नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल इज़ अ प्योर सब्सटेंस। मॉलिक्यूल क्या होता है, एक प्योर चीज़ है, मतलब ये कोई मेटल हो सकता है, मॉलिक्यूल मेटल प्योर फॉर्म में नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल्स या तो कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकता है, मतलब होमो एटॉमिक स्पीशीज हो सकती हैं। जिस तरह के हमने एग्जांपल के तौर पर कहा था कि Cl2 एक क्या है, मॉलिक्यूल है, या H2O क्या है, ये एक क्या है, मॉलिक्यूल है, या C6H6 क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होती है, वो हमेशा के लिए कोवेलेंटली बॉन्डेड या फिर आयनिक तरीके से बॉन्डेड स्पीशीज होती हैं। उसमें किसी और एलिमेंट, किसी और नॉन बॉन्डेड एलिमेंट का मिक्सिंग होना ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पर इसके साथ इसके देखिए ये क्या है, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। अगर हम इसके साथ कोई CH4 या C2H6 मिला लें तो ये मिक्सर कहलाएगा, न के मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर है, मतलब ये है कि यहाँ पर एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अगर एटम एक ही सिंगल पाया जाए, मतलब यूनी मॉलिक्यूल है, यूनी एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब ये है अगर एक मॉलिक्यूल में सिंपल एक एटम है तो वहाँ पर बॉन्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो सेल्फ एग्जिस्टेंस कर सकता है। कहने का मतलब यही है कि मॉलिक्यूल क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर नहीं है। इम्प्योर कोई मिक्सचर हो सकती हैं, जस्ट लाइक अगर आप बेंजीन और दिस कंपाउंड को आपस में मिला लें तो ये मिक्सचर होगा। या फिर इस तरह कर लें कि आप H2O को मिला ले किस चीज़ के साथ, H2O को मिला ले C6H6 के साथ, तो ये एक मिक्सचर कहलाएगा, न कि एक कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल। या फिर इस तरह सोच लें कि अगर आप चाय देंगे, चाय टी ये एक मिक्सचर है, न कि एक कंपाउंड। हमने और मिसाल दी थी, जिस तरह के ये क्ले होती है, मट्टी होती है, ये मट्टी को अगर आप मिला ले पानी के साथ, ये भी क्या है, ये सारी के सारे मिक्सचर हैं। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड प्योर फॉर्म होता है कि उनकी मिसालें हम कुछ यूँ लिख सकते हैं। देखें कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल, देखें ये एक मॉलिक्यूल है, 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 ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर वो अलहदा फॉर्म में आपको मिल सके, किसी के साथ, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो मिक्सचर की फॉर्म में ना मिले। जिस तरह Cl2 ये एक मॉलिक्यूल है, H2 ये एक मॉलिक्यूल है। क्लियर है? मॉलिक्यूल इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल हमेशा के लिए प्योर सब्सटेंस को कहा जाता है। इसके बाद सेकंड क्या है, दिस वन इज करेक्ट आंसर। इसके बाद है विच वन इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। देखें ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे वो पूछ रहे हैं कि कौन सा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है।
यहाँ ये क्या है, ये हीलियम है, ये हीलियम है। ये क्या है, ये असल में देखें ये क्लोरीन गैस है, ये मीथेन गैस है। अच्छा, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 5 एटम्स हैं। यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। यहाँ पर कितने एटम्स हैं, ओनली 1 एटम है। तो करेक्ट आंसर इज दैट कि हीलियम इज यूनी एटॉमिक मॉलिक्यूल और मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल की और एग्जांपल्स क्या थे, देखें सपोज हीलियम है, नियान है, आर्गन है, ये सारे के सारे क्या हैं, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखें ऑलरेडी मानो मीन्स वन एंड एटॉमिक मीन्स एटम, मॉलिक्यूल तो आप लोग जानते हैं कि ऐसी स्पीशीज जो प्योर हो और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस कर सके यूनिवर्स में। तो ये मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, ये इनकी मिसालें हैं। इसको हम देखें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह को नोबल गैसेस भी कहा जाता है, नोबल गैसेस, इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। सो नोबल गैसेस आर मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन इज डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर 2 एटम्स हैं, लेकिन ये बात भी याद रखें कि यहाँ पर दोनों एटम आपस में सेम हैं, दोनों एटम्स एक ही एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहलाया जाता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहलाया जाता है। इसकी मजीद मिसालें देखें, O2 ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके बाद I2 ये भी क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। Br2 ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब या इसके साथ साथ F2 ये सारे के सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर दो टाइप के एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। तादाद क्या है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आते हैं। देखिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इन तक देख लिया करें, इंतहाई ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं आगे, और साथ साथ इस वीडियो को आप लाइक भी करें ताकि हमें प्रमोशन भी मिले और हम इंटरेस्ट के साथ वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया करें। अच्छा, विच वन इज नॉट हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, विच वन, यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि कौन सा नहीं है। विच वन इज नॉट, कौन सा नहीं है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब आप लोग जानते हैं कि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें एट अ टाइम 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद हो। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब जिसमें 1 से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद हो। अच्छा, यहाँ पर आए, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर आर्गन है। क्या है, आर्गन, ये क्या है, आर्गन। तो आर्गन का ताल्लुक किससे है, नोबल फैमिली से है, नोबल गैसेस से है। अच्छा, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें तो सिंपल एक ही एलिमेंट मौजूद है। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर तो 2 मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर 2 मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर 2 मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं। यही है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब इसमें एक ही, इसे हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। क्या, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिस तरह हमने पहले ही डिस्कस किया, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन वो ये है, विच वन इज नॉट अ मॉलिक्यूल। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल नहीं है। अच्छा, अब आप लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल असल में क्या चीज़ होता है। मॉलिक्यूल एक ऐसी स्पीशीज होती है जो आपको इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस को मिल सकती हैं, मतलब उसी हालत में। देखें
ऑक्सीजन आपको मिल सकता है यूनिवर्स में, मिल सकता है इसी फॉर्म में आपको मिल सकता है। अगर आप O3 लिख ले, देखें अगर आप यहाँ पर O3 लिखें तो ये कोई और मॉलिक्यूल होगा, एग्जिस्टेंस भी कर सकता है, मतलब आपको O3 हालत में मिल सकता है। ऑक्सीजन आपको O2 फॉर्म में मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पर आए, देखिए ये आइसोलेट फॉर्म में, अलहदा फॉर्म में आपको मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद क्लोरीन गैस आपको Cl2 फॉर्म में मिल सकता है, Cl2 फॉर्म में मिल सकता है। क्लोरीन आपको Cl फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्लोरीन आपको Cl फॉर्म में नहीं मिलेगा बल्कि Cl2 फॉर्म में मिलेगा। इस फॉर्म में Cl फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं करता। इसी तरह ऑक्सीजन इस तरह एग्जिस्टेंस नहीं करता। ऑक्सीजन या तो इस फॉर्म में होता है या इस फॉर्म में होता है, क्लोरीन या तो इस फॉर्म में होता, क्लोरीन हमेशा के लिए इस फॉर्म में होता है या फिर कोई कंपाउंड बनाएगा। अच्छा, हीलियम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है मोनो एटॉमिक? मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक ही एटम आइसोलेट फॉर्म में, अलग फॉर्म में एग्जिस्टेंस कर सकता है, आपको मिल सकता है, जिसे हम मुख्तलिफ लाइट्स में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये हीलियम जो होता है ये आपको मिल सकता है, एग्जिस्टेंस कर सकता है, और इसमें एक एटम भी है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन पूछ हुए है, विच वन इज नॉट अ मॉलिक्यूल? ये मॉलिक्यूल हुआ, ये मॉलिक्यूल हुआ, ये भी मॉलिक्यूल है, एग्जिस्टेंस कर सकता है। क्लियर है? हीलियम आपको मिल सकता है गैस फॉर्म में, लेकिन आपको ये Hg, क्लियर है, Hg या जिसे हम मरकरी कहते हैं या जितनी भी मेटल हैं, देखें ये आपको नहीं मिलता प्योर फॉर्म, मतलब आइसोलेट फॉर्म में आपको नहीं मिलता। इस तरह आपको नहीं मिल सकता कि ये कोई Hg है और ये इसी फॉर्म में आपको मिले, बल्कि ये मेटल है, कोई अयानिक कंपाउंड बनाएगा। जिस तरह देखें कॉपर जो होता है, कॉपर मेटल की हम बात करते हैं, देखें यहाँ पर ये मॉलिक्यूल नहीं है, बाकी ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। कुछ डिटेल पढ़ाते हैं आप लोगों को कि देखें, ये लेट सपोज ये कॉपर है, कॉपर कि एक एटम को हम एग्जिस्टेंस के लिए नहीं रख सकते। कॉपर जो है ना, ये एक क्या है, एक मेटल है, और मेटल फौरन किसी के साथ रिएक्शन करता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए वेरी रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव होता है। इसी तरह अगर आप आयरन को ले लें, आयरन आपको इस फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि वो इंतहाई ही जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन देता है। क्लियर है? अच्छा, आपके पास सोडियम है, सोडियम इंतहाई ही रिएक्टिव है और बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मतलब सोडियम आपको इस फॉर्म में नहीं मिलता, ना तो आयरन आपको इस फॉर्म में मिलता है, ना कॉपर एग्जिस्टेंस नहीं करता। क्लियर है? अगर वो एग्जिस्टेंस करता है तो वो एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मेटालिक बॉन्ड बनाता है, तब एग्जिस्टेंस कर सकता है। अगर आप उन मेटल से जुदा नहीं कर सकते, इंतहाई ही रिएक्टिव। डियर गाइस, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप लोग बर वक्त हमारी इस कोशिश से मुस्तफ़ीद हो जाएं। और साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक करें और अच्छे कमेंट्स भी किया करें, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ भी शेयर कर लिया करें। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।